गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की और बार मैग्नेट। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ इसका साउथ पोल है। इसके अराउंड एक पर्टिकुलर रीजन जहां तक ये मैग्नेट अपने इफेक्ट को शो कर रही है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस अराउंड एनी गिवन मैग्नेट in which its effect can be experienced is called the magnetic field। कि उस पर्टिकुलर स्पेस में अगर कोई और मैग्नेट पोल लेके आएंगे तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करेगा। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो पर्टिकुलर स्पेस, जिस स्पेस में इस मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकें, उसे हम लोग कहेंगे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पता है, टेस्ला। ऐसा यूनिट टेस्ला। सीजीएस यूनिट मैं बताया था आपको, गॉस। ठीक है, इसको कैपिटल टी से, इसको जी से। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये टेस्ला और गॉस में रिलेशन। अब आइए, अब देखें, जैसे हम लोगों ने यूनिट 1 में समझा हुआ था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम कंडीशन यहाँ पर है। हम लोग बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड करेंगे कैलकुलेट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट, ये आज का टॉपिक है। इसी को हम लोग आज समझेंगे। हमने ये मान लिया कि ये कोई बार मैग्नेट है, इसमें ये मान लिया साउथ पोल है, ये मान लिया नॉर्थ पोल है, ये मान लिया इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस ड्रॉ कर ले, यहां मान लिख दिया एक्स। इसकी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर हम लोग बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये एस और एन के बीच का मान लो ओ, ये मिड पॉइंट है। लेंथ ऑफ द मैग्नेट हमने मान ली 2L, तो यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L, क्योंकि O क्या है, सेंटर पॉइंट। P जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू बार मैग्नेट, वो हमने मान लिया इसके सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पर। समझ में आ रही बात? देखें, ये x डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हमने ये मान लिया कि बार मैग्नेट के ईच पोल का स्ट्रेंथ मान लिया स्मॉल m, ठीक। तो पहले हम साउथ पोल की वजह से यहाँ पर कितना फील्ड बन रहा है, फिर नॉर्थ पोल की वजह से कितना फील्ड बन रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट। चलिए आइए, इसी को हम देखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट पी, ठीक। ये लिख दिया V1 μ0/4π। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगाएंगे। सब इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल चार्ज 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे 1/4πε0 की जगह आ जाएगा μ/4π, Q की जगह जाएगा पोल स्ट्रेंथ, R हो जाएगा इस S से P तक की डिस्टेंस SP², ठीक है। अब यहां से हम लोगों ने SP की रखी वैल्यू, SP क्या जाएगा x प्लस L का
ये x है, ये l, एस बी की वैल्यू हो गई x प्लस एल। डायरेक्शन कहाँ होगी? जब भी हम लोग साउथ की वजह से फील्ड देखेंगे तो इनवर्ड होता है, नॉर्थ की वजह से आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर साउथ की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, ये हो गया आपका V1 की डायरेक्शन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पी। नॉर्थ पोल, इसके लिए हमने मान लिया V2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फोर डिस्टेंस m, n से p तक की डिस्टेंस np स्क्वायर। ठीक है, अब np की वैल्यू रख दी, कितना हो जाएगा np x माइनस एल का स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक x माइनस एल होगी, x माइनस एल का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? नॉर्थ से हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो ये हो गई B2 की डायरेक्शन। ठीक, एक्सिस के पे अगर डिफरेंस लिखना चाहता हो तो ये B1 की डायरेक्शन हो जाएगी along PS, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी along PX। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, B1 इस डायरेक्शन में, B2 इस डायरेक्शन में। यहाँ देखिए कौन ज्यादा कौन कम? न्यूमेरेटर दोनों के सेम है, न्यूमेरेटर में डिफरेंस है, ये कम है ये ज्यादा है, तो B2 की वैल्यू B1 से ज्यादा होगी, B2 ग्रेटर देन B1। ठीक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी B इक्वल टू B2 माइनस B1। अब यहाँ पे आप B2 और B1 की वैल्यू लिख दीजिए, B0 अपॉन 4 पाई m अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n अपॉन x प्लस एल का स्क्वायर। ये आपने इसको कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x माइनस एल का स्क्वायर माइनस x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, बस इसको आप ले जाएंगे ऊपर, राइट। ठीक है, स्क्रीन शॉट डालो, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए, तो ये हो गया आपका बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एम बाहर लिया, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर लिया है, माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम दोनों का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको खोल दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ से आएगा माइनस, तो माइनस प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये भी गया, इससे ये गया। ठीक है, ओके। इसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम 2xl 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करेंगे। यही जो बन रहा है यही एक्सियल पोजीशन पे बाहर मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम 2xl को थोड़ा सा लिख लें 2l इंटू 2x। देखिए 4xl ना, तो 4 का 2 2 l l यहाँ पे x यहाँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पुट m इंटू 2l, m इंटू 2l को क्या लिखते हैं, कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, m इंटू 2l को लिख दिया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो हम यहाँ पे b की जगह लिख सकते हैं b एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l को m 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बी एक्सियल इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यहाँ तक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए आप यहाँ हम लोगों ने B2 की वैल्यू B1 से जा रही थी, तो एक्सियल पोजीशन के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि B2 ग्रेटर देन B1, तो नेट डोमेंटिंग कहाँ होगा, B2 माइनस B1 के फैक्टर अलोंग PX। ठीक, बगल लगा दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लगाएंगे m की वेक्टर। देखो m मैंने बताया था आपको मैं साउथ टू नॉर्थ होता है, तो m की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में बार मैग्नेट की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें बचता है, वो और देख लीजिए। If x मच ग्रेटर देन l, x बहुत दूर पे है, फार पॉइंट पे है, तब then L square can be neglected, तो इसको हटा दीजिए L square को, तो B एक्सियल हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mx, L स्क्वायर हट गया, x पावर 4 आ गया, x से ये कैंसिल हुआ, x क्यूब, तो B एक्सियल हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गई रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द बार मैग्नेट एट फार पॉइंट। ठीक है, तो ये था आपका एक्सियल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट।